हेलो दोस्तों, स्टोरी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डोपामिन डिटॉक्स नाम की किताब के बारे में, जिसे थिबो मेरिस ने लिखा है। आज की आधुनिक दुनिया में हम सबके सामने एक बड़ा और छिपा हुआ खतरा मौजूद है, ओवर स्टिमुलेशन। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग पर हर वक्त बहुत ज्यादा जानकारी, मनोरंजन और ध्यान भटकाने वाली चीजों का हमला होता रहता है, जिससे हम साफ साफ सोच भी नहीं पाते। शायद तुम्हें पता भी न चले, लेकिन जैसे ही तुम सुबह उठते हो और फोन खोलकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चेक करते हो, वहीं से ये ओवर स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है। थिबो मेरिस अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हर पल डोपामिन ट्रिगर करने वाली चीजों से घिरा रहता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही तुम्हें कोई नोटिफिकेशन आता है या तुम्हारा पसंदीदा यूट्यूबर नया वीडियो डालता है, तुम्हें एक छोटी सी खुशी महसूस होती है। यही डोपामिन का असर है। लेकिन जब यह बार बार होता है तो दिमाग को इंस्टेंट और आसान खुशी की आदत पड़ जाती है। फिर जब कोई काम आता है जिसमें मेहनत लगे, जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट या कोई गंभीर काम, तो दिमाग उस पर ध्यान नहीं देना चाहता। एक छोटा सा वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हारा नाम रोहित है। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुबह उठते ही उसका हाथ सबसे पहले फोन की ओर जाता है। वो थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, फिर एक रील से दूसरी रील पर चला जाता है, फिर व्हाट्सएप मैसेज चेक करता है और उसके बाद यूट्यूब पर 5 मिनट क्राफ्ट जैसी वीडियो देखने लगता है। उसका प्लान था कि सुबह 9 बजे से पढ़ाई शुरू करेगा, क्योंकि अगले हफ्ते एग्जाम है। लेकिन जब तक वो ये सब करता है, 10 बज जाते हैं। फिर वो सोचता है, चलो पहले कुछ खा लेता हूं, फिर पढ़ाई करूंगा। खाते खाते नेटफ्लिक्स खोल लेता है और एक एपिसोड देखना शुरू कर देता है, और पता ही नहीं चलता कि कब 2 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। इसके बाद उसे गिल्ट फील होता है, लेकिन पढ़ाई में मन फिर भी नहीं लगता। अब ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये हम सब के साथ होता है। हम लगातार इतना स्टिमुलेशन ले चुके होते हैं कि हमारा दिमाग किसी बोरिंग या मुश्किल काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होता। कोई भी काम जिसमें थोड़ा भी पेशेंस, फोकस या अटेंशन चाहिए, हमें मुश्किल लगने लगता है। असल में हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की लत लग जाती है, जैसे नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया लाइक्स, रील्स या चॉकलेट खाने से मिलने वाली खुशी। ये चीजें हमारे अटेंशन स्पैन को छोटा कर देती है। पहले हम 1 घंटे तक ध्यान लगाकर पढ़ सकते थे, अब 10 मिनट में ही फोन की याद आने लगती है। इसी वजह से मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग को आसान चीजों की आदत हो गई है। अब अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो दिमाग कहता है, क्यों मेहनत करें, चलो कुछ और देख लेते हैं। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी घटती है, बल्कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी कम होता है। कल्पना करो कि तुमने गिटार सीखना शुरू किया। पहले दिन बहुत अच्छा लगा, कुछ कॉर्ड सीखे। दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगा, उंगलियों में दर्द हुआ। फिर तुम्हें याद आया कि नेटफ्लिक्स पर तुम्हारे पसंदीदा शो का नया सीजन आ गया है। तुमने सोचा, चलो एक एपिसोड देखकर गिटार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो एक एपिसोड कभी एक पर रुकता ही नहीं। धीरे धीरे गिटार प्रैक्टिस पीछे छूट जाती है। यही है ओवर स्टिमुलेशन की चालाकी। ये धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर को खत्म कर देता है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में ये छोटी छोटी डोपामिन हिट्स तुम्हें कंट्रोल कर रही होती है। ये डिजिटल युग का साइलेंट एनिमी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तुम्हें महसूस भी नहीं होने देता कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही तुम बोर होते हो, बस एक स्वाइप या टैप से तुम्हें मजा मिल जाता है। तुम्हें खुद से सवाल पूछने का समय ही नहीं मिलता कि मैं क्या कर रहा हूं या मुझे क्या करना चाहिए। अब सवाल है, क्या नेटफ्लिक्स देखना गलत है? क्या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या तब है जब ये चीजें तुम्हें कंट्रोल करने लगती हैं और तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। तुम्हें खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज बनानी होंगी, जैसे दिन में केवल तय समय पर ही सोशल मीडिया चेक करना या नोटिफिकेशन बंद कर देना, ताकि बार बार ध्यान न टूटे। और सबसे जरूरी, बॉर्डम से भागने की आदत छोड़नी होगी। जब भी बोर फील करो, उस समय रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं कुछ अर्थपूर्ण कर सकता हूं? हो सकता है उस वक्त तुम जर्नलिंग करो, थोड़ी वॉक पर जाओ, कोई किताब पढ़ो या बस बिना स्क्रीन के आराम करो। धीरे धीरे जब तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से डिटॉक्स होगा, तब तुम्हें ध्यान लगाना और भी आसान लगेगा। तुम उन कामों का आनंद लेने लगोगे जो पहले बोरिंग लगते थे।
जैसे पढ़ना, कुछ नया सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। असल पावर तब होती है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस के बीच खुद को स्थिर रख पाओ। जब हर पल डोपामिन का झूला तुम्हें खींच रहा हो, फिर भी तुम फोकस बनाए रख सको। इसलिए आज से एक छोटा कदम उठाओ। अपनी स्टिम्युलेशन को कम करने की कोशिश करो। कोई एक आदत चुनो जो बार बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे रील्स देखना या हर 5 मिनट में फोन चेक करना, और उस पर थोड़ा कंट्रोल लाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग दोबारा बैलेंस में आ जाएगा। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा अटेंशन बढ़ रहा है, मोटिवेशन मजबूत हो रहा है, और तुम उन कामों में भी इंटरेस्ट लेने लगोगे जो पहले असंभव लगते थे। अगर आपको हमारी फ्री समरी पसंद आए तो आप हमारे चैनल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, या हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ओवर स्टिमुलेशन से लड़ना एक प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम इस पर काम करोगे तो खुद का सबसे फोकस्ड और पावरफुल वर्जन देख पाओगे। क्योंकि असली सेटिस्फैक्शन नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग में नहीं, बल्कि उस काम को पूरा करने में है जो तुमने खुद के लिए तय किया है। आजकल हम सबके मन में एक सवाल होता है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? ऐसा क्यों लगता है जैसे मोटिवेशन गायब हो गया है? अगर तुम भी ऐसा फील करते हो, तो इसका गहरा रिश्ता हमारे दिमाग के एक केमिकल डोपामिन से है। बहुत लोग सोचते हैं कि डोपामिन सिर्फ प्लेजर या खुशी से जुड़ा है, लेकिन थिबो मेरिस अपनी किताब में साफ कहते हैं कि डोपामिन असल में मोटिवेशन से जुड़ा है, न कि सिर्फ प्लेजर से। जब तुम्हें किसी चीज की तरफ खिंचाव महसूस होता है, जैसे कुछ एक्साइटिंग देखने की इच्छा हो या कोई काम करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज आए, तो ये सब डोपामिन की वजह से होता है। अब सोचो, जब भी तुम कोई स्वादिष्ट खाना देखते हो, या तुम्हें नया नोटिफिकेशन मिलता है, या फिर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी वायरल रील पर रुक जाते हो, तो उस समय तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये तुम्हें सिग्नल देता है कि हाँ, ये चीज मजेदार है और इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। इसी वजह से तुम उसे बार बार करना चाहते हो। यही डोपामिन का असली रोल है, तुम्हें रिवॉर्ड की तरफ पुश करना। अब कल्पना करो कि तुम रोज सुबह उठते ही फोन उठाते हो और एक एक करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट सब चेक करते हो। हर प्लेटफॉर्म तुम्हें नया डोपामिन हिट देता है। तुम एक रील देखते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, फिर अगली रील देखो तो और डोपामिन निकलता है, और ये चक्र बिना रुके चलता रहता है। तुम्हारा दिमाग इतनी बार डोपामिन रिलीज करता है कि उसे अब हाई लेवल स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है। फिर जब तुम कोई नॉर्मल काम करने बैठते हो, जैसे किताब पढ़ना या असाइनमेंट पर काम करना, तो दिमाग उतना डोपामिन नहीं छोड़ता और तुम्हें लगता है कि ये काम बोरिंग है या मजेदार नहीं। असल में वो काम बोरिंग नहीं है, बल्कि तुम्हारा डोपामिन सिस्टम कमजोर हो गया है। अब उसे थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए और इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, एक लड़का है, नाम है विवेक। पहले उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते एक नई किताब खत्म कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान सोशल मीडिया की तरफ चला गया। रील्स, मीम्स, यूट्यूब शॉर्ट्स उसकी डेली हैबिट बन गई। शुरू में उसे लगा कि ये सब सिर्फ थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि अब जब भी वो किताब पढ़ने बैठता है तो ध्यान नहीं लगता। 2 पन्ने पढ़ने के बाद ही वो फोन उठा लेता है। उसे वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती जो पहले होती थी। असल में हुआ ये कि उसके डोपामिन रिसेप्टर्स बार बार और तेज स्टिमुलेशन के आदी हो गए। अब सिंपल चीजों से डोपामिन रिलीज ही नहीं होता। इसीलिए पढ़ाई, किताब पढ़ना या कोई भी लॉन्गर टर्म गोल वाला काम उसे मजेदार नहीं लगता, और जब कोई चीज खुशी नहीं देती तो नेचुरली मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। इसलिए डोपामिन का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर डोपामिन को लगातार ओवर स्टिमुलेट किया जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे स्पीकर की वॉल्यूम। अगर स्पीकर हर वक्त फुल वॉल्यूम पर चले तो धीरे धीरे उसकी साउंड क्लैरिटी कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जब दिमाग बार बार डोपामिन की तेज खुराक लेता है, रील्स, लाइक्स, जंक फूड, वीडियो गेम्स, कांस्टेंट नोटिफिकेशन से, तो वो सिंपल प्लेजर्स की क्लैरिटी खो देता है। अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें डोपामिन को रोक देना चाहिए? नहीं, क्योंकि डोपामिन बुरा नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त है। ये तुम्हें एक्शन लेने और मोटिवेट करने में मदद करता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।
इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी ओवर स्टिमुलेशन हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। एक दिन खुद ऑब्जर्व करो कि तुम कब कब डोपामिन हिट ले रहे हो। जैसे हर 10 मिनट में फोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर तुरंत कूदना, बोर्डम से बचने के लिए यूट्यूब खोल लेना, या हर काम के बीच इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। सोचो, अगर तुम हर वक्त डोपामिन ले रहे हो तो तुम्हारे दिमाग को कभी भी रिचार्ज होने का मौका ही नहीं मिलता, उसे रिसेट नहीं मिलता। इसीलिए जब तुम असली काम करने बैठते हो तो दिमाग पहले से ही बर्नआउट होता है। इसी समस्या का हल है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि फोन फेंक दो या हमेशा बोरिंग लाइफ जियो, बल्कि इसका मतलब है कि हर दिन थोड़ा समय निकालो जहां तुम लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करो, जैसे वॉक पर जाना बिना फोन के, पेपर पर कुछ लिखना, शांत होकर बैठना, या बस अपने दिमाग को सोचने देना। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग धीरे धीरे रिसेट होता है। फिर तुम्हें किताब पढ़ने में भी वही मजा आने लगता है जो पहले मीम्स में आता था, और तभी मोटिवेशन भी वापस आता है। एक और तरीका है इंटेंशनल रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब पहले मेहनत वाला काम करो, फिर खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे अगर तुमने 30 मिनट पढ़ाई की तो 10 मिनट रील्स देख लो। इससे दिमाग सीखता है कि रिवॉर्ड पाने के लिए पहले एफर्ट करना जरूरी है, और यही हैबिट मोटिवेशन को वापस लाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हमें डोपामिन का सही इस्तेमाल सीखना होता है। मोटिवेशन अपने आप आएगा जब तुम्हारा दिमाग फिर से नेचुरल रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने लगेगा। अब एक छोटी ट्रिक समझो। जब भी तुम्हें कोई काम शुरू करना हो और मन ना हो तो बस 5 मिनट के लिए शुरू कर दो। सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही तुम शुरुआत करते हो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और वही छोटा स्टार्ट तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। एक्शन डोपामिन को बढ़ाता है और डोपामिन मोटिवेशन को। डोपामिन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि जर्नी में रिलीज होता है। जब तुम किसी काम की तरफ बढ़ रहे होते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तभी डोपामिन पीक करता है। इसीलिए जब तुम किसी गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर पूरा करने लगते हो तो मोटिवेशन लगातार बना रहता है। तो अगली बार जब तुम खुद को डिमोटिवेटेड फील करो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास विल पावर की कमी है, बल्कि सोचो कि तुम्हारा डोपामिन सिस्टम ओवरलोडेड हो गया है। उसे बस थोड़ा पॉज चाहिए, थोड़ा डिटॉक्स चाहिए। सोशल मीडिया, रील्स, गेम सब एंजॉय करो, लेकिन कंट्रोल के साथ। अगर तुम हर वक्त डोपामिन लेते रहोगे तो दिमाग असली अचीवमेंट से खुश नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम डोपामिन को समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलेगी। जैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कोई टास्क पूरा करना, या किसी चीज पर गहराई से फोकस कर पाना। डोपामिन कोई विलेन नहीं है, ये तुम्हारा इंटरनल गाइड है जो तुम्हें रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। बस दिशा तुम्हें चुननी है, इंस्टेंट प्लेजर की तरफ या मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन की तरफ। ये चॉइस हर दिन तुम्हारे हाथ में है। अब सोचो एक ऐसा दिन जब तुम सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं करते, ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, ना यूट्यूब खोलते हो, ना कोई शुगर वाला स्नैक खाते हो, ना कोई सीरीज बिंज वॉच करते हो। बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना? लेकिन यही बोरिंग चीज एक पावरफुल टेक्निक हो सकती है तुम्हारे दिमाग को रिसेट करने के लिए। इसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि एक फिक्स टाइम पीरियड तक खुद को उन सब चीजों से दूर रखना जो तुम्हें बार बार क्विक डोपामिन हिट्स देती है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो तुरंत रिवॉर्ड देती है, बिना ज्यादा मेहनत किए मिलने वाली चीजें, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, इंटरनेट सर्फिंग, या फिर बेवजह चैटिंग। ये डिटॉक्स सिर्फ एक दिन का भी हो सकता है, मतलब 24 घंटे या फिर कुछ घंटों का भी। कुछ लोग इसे पूरे हफ्ते तक करते हैं, लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स एक अच्छा विकल्प है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। हर 5 मिनट में कोई नया मैसेज, मीम, रील या नोटिफिकेशन दिमाग को उत्तेजित करता रहता है। इस लगातार स्टिमुलेशन से हमारा ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज करता है। समस्या तब होती है जब ये इतना सामान्य बन जाता है कि असली जिंदगी की चीजें हमें नीरस लगने लगती है, जैसे पढ़ाई करना, किसी टॉपिक पर ध्यान लगाना, किताब पढ़ना, या किसी गहरे कन्वर्सेशन में शामिल होना।
ये सब हमें कठिन लगता है क्योंकि इसमें डोपामिन तुरंत नहीं मिलता, जबकि एक मजेदार रील देखते ही दिमाग कहता है, वाह, मजा आया, और दिखाओ। और फिर हम एक रील से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते देखते 10वीं तक पहुंच जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का उद्देश्य है तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को फिर से संतुलन में लाना। जब तुम कुछ समय तक डोपामिन ट्रिगर करने वाली चीजों से दूरी बनाते हो, तो दिमाग नेचुरली कम स्टिमुलेशन वाली गतिविधियों को पसंद करने लगता है, जैसे टहलने जाना, गहरी सोच में डूबना, डायरी लिखना, किसी पुरानी किताब को पढ़ना, या फिर बस अकेले बैठकर खुद से बातें करना। एग्जाम्पल से समझो, एक लड़की है, नाम है रिया। उसे हर वक्त फोन चाहिए होता था। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, ब्रेकफास्ट करते समय नेटफ्लिक्स, दिन भर माइंडलेस स्क्रॉलिंग, और खाने के साथ मीठे स्नैक्स। धीरे धीरे उसे बेचैनी महसूस होने लगी, हर चीज से जल्दी बोर हो जाती थी, उसकी एकाग्रता लगभग खत्म हो गई थी। फिर उसने एक वीडियो में डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना, और एक संडे को उसने तय किया कि वो डिटॉक्स करेगी। उसने फोन एयरप्लेन मोड पर डाला, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाए, और सिर्फ बेसिक चीजें की। सुबह सूर्योदय देखा, डायरी में लिखा, 2 घंटे एक पुरानी किताब पढ़ी जिसे स्कूल के बाद कभी नहीं छुआ था, और शाम को अकेले वॉक पर निकल गई। उस दिन उसे बहुत कुछ महसूस हुआ जो वो लंबे समय से मिस कर रही थी, शांति, स्पष्टता, और हल्की सी मानसिक ताजगी। अगले दिन जब उसने फिर फोन यूज किया, तो स्क्रॉलिंग का वो जुनून थोड़ा कम हो गया था। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यही है, ये तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है। तुम फिर से अपने असली गोल्स, सच्ची रुचियों और मायने रखने वाले कामों की तरफ आकर्षित होने लगते हो। अब सवाल आता है, क्या डिटॉक्स का मतलब यह है कि हमें सारी चीजें छोड़नी होंगी? जवाब है नहीं। डिटॉक्स कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक अस्थायी ब्रेक है, ताकि दिमाग को रिचार्ज होने का मौका मिले। जैसे जिम करने के बाद मसल्स रिकवर होती है, वैसे ही डोपामिन डिटॉक्स ब्रेन की रिकवरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ फोन या सोशल मीडिया छोड़ने का नाम है, लेकिन असल में ये एक लाइफस्टाइल पॉज है। डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें बोरियत को अपनाना सिखाता है। एक और फायदा है आत्म जागरूकता। जब तुम पूरा दिन विचलन से दूर रहते हो, तो तुम्हें खुद के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगता है। तुम किस बात से डरते हो, क्या मिस कर रहे हो, क्या वास्तव में चाहते हो। डिटॉक्स ये भी सिखाता है कि असली खुशी हर समय उत्तेजना में नहीं होती, बल्कि शांत पलों में होती है, जैसे पुराने दोस्त से बात करना, खुद के साथ समय बिताना, या किसी हॉबी को जीना। अब मान लो तुम डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो, तो कैसे शुरू करोगे? सिंपल है। स्टेप 1, डिसाइड करो कि किस दिन करना है। संडे या छुट्टी का दिन सबसे अच्छा रहेगा। स्टेप 2, एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज तुम्हें डोपामिन हिट देती है, जैसे फोन, शुगर स्नैक्स, गेम्स वगैरह। स्टेप 3, उन सबको एक दिन के लिए बंद कर दो। कोई एक्सट्रीम प्रेशर मत लो, बस खुद को ऑब्जर्व करो। स्टेप 4, प्लान बना लो कि डिटॉक्स डे में क्या करोगे, जैसे वॉक, डायरी, पढ़ाई, घर के छोटे काम, फैमिली टाइम। स्टेप 5, डिटॉक्स के बाद अपने अनुभव लिखो। क्या महसूस हुआ, क्या मुश्किल लगा, क्या अच्छा लगा। इससे तुम्हें समझ आएगा कि कितनी चीजें चुपचाप तुम्हारी एनर्जी खा रही थी, और जब तुम उन्हें रोकते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई स्पष्टता और नई मोटिवेशन पैदा होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो तुम अपने दिमाग को देते हो। ये कोई धार्मिक या एक्सट्रीम चीज नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली सपोर्टेड प्रैक्टिस है, जिससे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस वापस पाया जा सकता है। डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो, गुलाम नहीं। तुम तय करते हो कि क्या कंज्यूम करना है, कब करना है, और कितना करना है। जब तुम खुद को शॉर्ट टर्म प्लेजर से दूर रखते हो, तभी तुम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हो। एक दिन का डिटॉक्स भले ही पूरी लाइफ न बदले, लेकिन ये तुम्हें वह दरवाजा दिखा सकता है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। और जब तुम बार बार उस दरवाजे से गुजरते हो, तो तुम्हें वो सबसे रेयर चीज दिखने लगती है, एक शांत, प्रेरित और जागरूक मन। इसलिए कभी कभी पॉज लेना जरूरी है, ताकि तुम सही दिशा में दोबारा चल सको। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब। सोचो,
तुम्हारा दिमाग एक छोटा बच्चा है जिसे चमकदार खिलौने बहुत पसंद है। हर बार जब उसे कोई चमकीली, शोरगुल वाली या स्वादिष्ट चीज मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बार बार उसी चीज की मांग करता है। आज के समय में हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो गेम्स, पोर्न, प्रोसेस फूड और यहां तक कि म्यूजिक भी उस बच्चे को बार बार नए शाइनी टॉय देने जैसा है। लेकिन समस्या ये है कि ये टॉयज सिर्फ अस्थायी मजा देते हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग बाकी सामान्य चीजों को बोरिंग समझने लगता है। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे जरूरी स्टेप है इन हाई डोपामिन ट्रिगर करने वाली एक्टिविटीज से दूरी बनाना। ये एक्टिविटीज हमारे अटेंशन और रिवॉर्ड सिस्टम को ऐसे कंट्रोल कर लेती है कि हम सामान्य, प्रोडक्टिव और संतोष देने वाली चीजों को एंजॉय ही नहीं कर पाते। सबसे पहले सोशल मीडिया की बात करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि हर स्वाइप, हर स्क्रॉल, हर लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन तुम्हें एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। तुम सोचते हो सिर्फ 2 मिनट देखूंगा, लेकिन फिर 1 घंटा निकल जाता है। तुम्हारा दिमाग इन क्विक रिवॉर्ड्स का इतना आदी हो जाता है कि जब असल जिंदगी में किसी किताब को खोलते हो या किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो तुरंत बोरियत महसूस होती है। इंटरनेट ब्राउजिंग भी कुछ ऐसा ही करती है। जब तुम रैंडम तरीके से किसी टॉपिक पर सर्च करना शुरू करते हो, फिर एक लिंक से दूसरे पर जाते रहते हो और खुद नहीं जानते कि तुम ढूंढ क्या रहे हो। ये सब तुम्हारे दिमाग को तो उत्तेजना देता है, लेकिन कोई असली वैल्यू नहीं बनती। और फिर जब कोई अर्थपूर्ण टास्क सामने आता है तो दिमाग उसे टालने लगता है क्योंकि उसमें तुरंत मजा नहीं मिलता। वीडियो गेम्स को सिर्फ फन मान लेना अब सही नहीं है। आज के गेम्स इतने ज्यादा इंटरैक्टिव, रंग बिरंगे और रिवॉर्डिंग हो गए हैं कि वो असली दुनिया की अचीवमेंट से भी ज्यादा संतोषजनक लगते हैं। हर लेवल पूरा करने पर दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और तुम बार बार खेलना चाहते हो। लेकिन ये धीरे धीरे एक नशे की तरह बन जाता है। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट और लॉन्ग टर्म खालीपन। पोर्नोग्राफी भी ऐसा ही एलिमेंट है जो दिमाग के डोपामिन सर्किट को बुरी तरह बदल देती है। ये अवास्तविक रूप से हाई स्टिमुलेशन देती है और नेचुरल ह्यूमन कनेक्शन से दूर कर देती है। समय के साथ ये अटेंशन स्पैन को घटाती है और इमोशनल डिस्कनेक्ट पैदा करती है। प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, पेस्ट्री, चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक स्वाद के जरिए बड़ा डोपामिन किक देते हैं। जब भी तुम स्ट्रेस्ड या बोर होते हो या बस आराम चाहिए होता है तो दिमाग कहता है कुछ मीठा या नमकीन खा लो। लेकिन ये फूड न केवल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दिमाग की केमिस्ट्री को भी बिगाड़ते हैं। जितना ज्यादा शुगरी या फैटी खाना खाते हो उतना ही सिंपल और हेल्दी फूड बोरिंग लगने लगता है। म्यूजिक के बारे में सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हाँ, एक्सेसिव म्यूजिक भी डोपामिन ट्रिगर करता है। खासकर जब तुम हर काम में ईयरफोन लगाते हो, पढ़ते समय, चलते समय, यहां तक कि बाथरूम में भी। फिर तुम्हारा दिमाग साइलेंस को बर्दाश्त करना भूल जाता है और जब कभी म्यूजिक के बिना बैठते हो तो बेचैनी होने लगती है, जबकि साइलेंस बहुत जरूरी है क्लैरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। इन सब एक्टिविटीज से बचने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा गलत है। समस्या तब होती है जब इनका इस्तेमाल कंपल्सिव हो जाता है, जब तुम कंट्रोल खो देते हो और ये तुम्हारी नेचुरल मोटिवेशन और फोकस को खत्म कर देती है। मान लो एक लड़का है, नाम है राहुल। राहुल हर दिन ऑफिस से आते ही सबसे पहले यूट्यूब खोलता है, फिर डिनर करते हुए इंस्टाग्राम रील्स देखता है और रात को बिस्तर पर बिना गेम खेले या एडल्ट कंटेंट देखे नींद नहीं आती। उसे लगता है कि ये सब उसे रिलैक्स करता है, लेकिन असल में वो हर असुविधाजनक फीलिंग से भाग रहा होता है। धीरे धीरे उसका दिमाग इस स्टिमुलेशन का आदी हो चुका होता है। अब अगर राहुल एक दिन के लिए इन सब चीजों को बंद कर दे, कोई स्क्रीन नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, शुरुआत में उसे चिड़चिड़ापन और बेचैनी होगी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उसे खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा और वो छोटी छोटी चीजों में भी आराम महसूस करेगा, जैसे खिड़की से बाहर देखना, डायरी में कुछ लिखना या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठना। जब तुम हाई डोपामिन एक्टिविटी से दूरी बनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रिसेट होता है। तुम बोरियत को झेलना सीखते हो और उसी बोरियत से असली क्रिएटिविटी और क्लैरिटी निकलती है। धीरे धीरे तुम खुद से कनेक्ट करते हो और अपनी असली प्राथमिकताओं को समझने लगते हो। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब अगर तुम सोशल मीडिया नहीं देख रहे तो उसकी जगह क्या करोगे?
तुम जर्नलिंग कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो या किसी हॉबी पर काम कर सकते हो। अगर प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे तो फ्रेश फ्रूट्स या नट्स रख सकते हो। अगर म्यूजिक नहीं सुन रहे तो नेचर की आवाजों पर ध्यान दे सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना सब अवॉइड करने से लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम ओवर स्टिमुलेशन से दूर होते हो तो असली दुनिया की खूबसूरती दिखने लगती है। एक शांत शाम, किसी के साथ ईमानदार बातचीत, अपने शरीर की असली भूख और एनर्जी को समझना और एक साफ दिमाग। डोपामिन डिटॉक्स का मकसद इन चीजों से नफरत करना नहीं है। मकसद है इन पर कंट्रोल हासिल करना, ताकि जब भी यूज करो तो सोच समझ कर करो, आदतवश नहीं। जैसे कभी कभी एक चॉकलेट खाना गलत नहीं है, लेकिन हर स्ट्रेस पर 4 चॉकलेट खा लेना अनहेल्दी है। वैसे ही कभी मूवी देखना ठीक है, लेकिन हर खाली वक्त में बिंज वॉचिंग करना तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना देता है। असल आजादी तब होती है जब तुम इन एक्टिविटीज को बिना एडिक्शन के एंजॉय कर सको, जब तुम खुद तय कर सको कि कब, क्या और क्यों करना है। इसलिए अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है इन एक्टिविटीज को पहचानना और कुछ समय के लिए उनसे दूरी बनाना। शुरुआत में तुम्हें असुविधा होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम खुद को ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और शांत पाओगे। इस प्रोसेस में सबसे अहम चीज है अवेयरनेस। तुम्हें बार बार खुद से पूछना होगा, क्या मैं ये एक्टिविटी अपनी मर्जी से कर रहा हूं या सिर्फ आदत से? जब तुम ये फर्क समझने लगते हो तभी डिटॉक्स सफल होने लगता है। तुम्हारा दिमाग बेहद शक्तिशाली है, लेकिन केवल तब जब तुम उसे सही ईंधन दो। अगर तुम रोजाना उसे शॉर्टकट्स और इंस्टेंट रिवॉर्ड से भरते रहोगे तो वो लंबे समय की सफलता की ओर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम थोड़े समय के लिए इन अस्थायी सुखों से दूरी बना लो तो तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो आज की डिजिटल दुनिया में बहुत दुर्लभ है। डिसिप्लिन, धैर्य और स्पष्टता, यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद, ताकि तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों से निकलकर सही दिशा में आगे बढ़ सको। जब भी हम डोपामिन डिटॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है, जब सोशल मीडिया, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, जंक फूड और बाकी हाई स्टिमुलेशन वाली चीजें छोड़नी हो तो दिन भर करेंगे क्या? क्या बस बैठे बैठे समय काटना है? और यही वो जगह है जहां अल्टरनेटिव एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। ऐसी गतिविधियां जो लो स्टिमुलेशन देती है लेकिन हमारे दिमाग को दोबारा सेट करने में मदद करती है। ये समझना जरूरी है कि लो स्टिमुलेशन का मतलब बोरिंग नहीं होता। इसका मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे दिमाग को ज्यादा उत्तेजित नहीं करती लेकिन फिर भी मूल्यवान होती है। डिटॉक्स का असली उद्देश्य यही होता है कि हम अपने मन को इतनी शांति दें कि वो खुद के भीतर झांक सके और अपने असली लक्ष्यों और इच्छाओं को समझ सके। सबसे पहली एक्टिविटी है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान करना बोरिंग है या मुश्किल है, लेकिन हकीकत में यह अपने दिमाग को साधने का एक बेहद ताकतवर तरीका है। जब तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो और किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं उलझते, तब तुम अपने दिमाग के अंदर की आवाजों को नोटिस करने लगते हो। शुरुआत में यह असुविधाजनक लगता है क्योंकि हम सन्नाटे के आदी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर तुम्हें गहरी स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। दूसरी एक्टिविटी है वॉकिंग। लेकिन यहां बात किसी जिम वॉक या ट्रेडमिल की नहीं है। यहां बात है एक साधारण शांत वॉक की। बेहतर होगा कि बिना फोन और बिना म्यूजिक के। जब तुम अकेले सड़क या पार्क में चलते हो और बस अपने विचारों या प्रकृति को देख पाते हो तो तुम्हारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम करने लगता है। इस प्रक्रिया में कई बार तुम्हें उन सवालों के जवाब भी मिलने लगते हैं जिन्हें तुम स्क्रीन के पीछे छुपा चुके थे। राइटिंग या जर्नलिंग भी डिटॉक्स की एक असरदार एक्टिविटी है। जब तुम अपनी भावनाएं, विचार, चिंताएं या आभार कागज पर लिखते हो तो तुम अपने दिमाग को हल्का कर रहे होते हो। तुम बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशंस व्यक्त कर रहे होते हो। कई बार लिखते समय हमें पता चलता है कि हम भीतर से क्या महसूस कर रहे हैं, और यही समझ हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आती है एक सबसे कम आकी गई एक्टिविटी, कुछ न करना। हाँ, बस चुपचाप बैठना, बिना फोन उठाए, बिना किसी टास्क के। आज के समय में यह सबसे कठिन लगता है क्योंकि हमारा दिमाग हर सेकंड स्टिमुलेशन चाहता है। लेकिन जब तुम खुद को यह अनुमति देते हो कि कुछ न करो तो तुम बोरियत का सामना करना सीखते हो, और यहीं से शुरू होती है गहरी क्रिएटिविटी। इतिहास में कई बड़े विचार लोगों को तब आए जब वे कुछ नहीं कर रहे थे,
आइंस्टाइन ट्रेन में सोचते थे, न्यूटन बगीचे में बैठे थे। डिटॉक्स के दौरान तुम और भी चीजें कर सकते हो, जैसे किताब पढ़ना, लेकिन ध्यान रहे कि वो किताब कोई नॉवेल या थ्रिलर न हो, बल्कि ऐसी हो जो सोचने पर मजबूर करे, जैसे सेल्फ हेल्प, फिलॉसफी या किसी की बायोग्राफी। ऐसी किताबें दिमाग को धीरे धीरे स्टिमुलेट करती है, बिना उसे ओवरलोड किए। ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी क्रिएटिव काम भी बहुत असरदार है। यहां बात एक्सपर्ट बनने की नहीं है, बस ब्रश उठाओ, रंग भरो और मन से कुछ भी बना डालो। तुम्हारा दिमाग इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से डूब जाता है और तुम पूरी तरह प्रेजेंट महसूस करते हो। गार्डनिंग, कुकिंग या कोई भी हाथों से जुड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी डिटॉक्स के लिए बेहतरीन है। जब तुम पौधे लगाते हो या कोई सरल खाना बनाते हो, तो ये तुम्हें ग्राउंडिंग अनुभव कराता है। ये एक्टिविटीज तुम्हें वर्तमान पल में ले आती है, जहां न कोई नोटिफिकेशन होता है, न कोई अर्जेंसी। कुछ लोग डिटॉक्स के दौरान अपने पुराने शौक दोबारा उठाते हैं, जैसे म्यूजिक बजाना, सुनना नहीं, कविता लिखना या फोटोग्राफी करना। लेकिन ये सब एक माइंडफुल तरीके से, बिना इंटरनेट और लाइक्स के चक्कर में पड़े। मान लो एक उदाहरण, तन्वी। तन्वी रोज काम से लौटकर नेटफ्लिक्स ऑन करती थी, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती और रात देर तक यूट्यूब देखती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब बहुत हुआ, वो डोपामिन डिटॉक्स करेगी। पहले दिन उसने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल था, अब करूंगी क्या? पहले घंटे में बोरियत ने उसे जकड़ लिया। वो बार बार फोन की ओर देखती, लेकिन खुद को रोक लेती। फिर उसने बालकनी में बैठकर एक कप चाय पी और प्रकृति को देखने लगी। उसने पुरानी डायरी निकाली और उसमें अपने विचार लिखने लगी। कुछ देर बाद वो इतनी गहराई से लिखने में डूब गई कि समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को वो बिना फोन लिए टहलने निकली और अपने आसपास की चीजों को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। दिन के अंत में उसे लगा कि उसका दिमाग कुछ समय के लिए खुल गया और तरोताजा हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बार सिर्फ बोरियत से बचने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करती थी और इसी में अपने असली स्वरूप से दूर होती जा रही थी। ऐसी एक्टिविटीज ही डिटॉक्स की रीढ़ होती है। ये तुम्हारे दिमाग को सिखाती है कि तुम बिना स्टिमुलेशन भी न सिर्फ जी सकते हो, बल्कि तरक्की भी कर सकते हो। स्टिमुलेशन फ्री एक्टिविटीज असल में बोरिंग नहीं होती, बल्कि तुम्हारे मन को संतुलन देती है। ये तुम्हें हाइपर स्पीड से वापस नॉर्मल स्पीड पर लाती है, और जब तुम उस रिद्म में आ जाते हो, तो तुम्हें असली शांति और फोकस मिलता है। डिटॉक्स के दौरान इन गतिविधियों को अपनाना शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर बार कुछ रोमांचक चाहता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें लगेगा कि यही तो जिंदगी की असली दौलत है। एक शांत सुबह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपने जर्नल में लिखा हुआ एक ईमानदार विचार, या एक साधारण वॉक बिना किसी जल्दबाजी के, यही सब दिमाग को रीसेट करने के सबसे अच्छे टूल है। और सबसे खास बात यह है कि ये सब पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हें किसी ऐप की जरूरत नहीं है, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और इच्छा शक्ति चाहिए। तो जब अगली बार तुम्हारा दिमाग कहे कि कुछ करना है, तो जरा रुककर खुद से पूछना, क्या वो एक्टिविटी मुझे सिर्फ उत्तेजित कर रही है या वास्तव में काम कर रही है? यही सवाल तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है डोपामिन डिटॉक्स की यात्रा में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए, और धन्यवाद कि आपने इसे अंत तक सुना। स्टोरी पॉइंट।